वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बुक 2 विस्टास के आपके चैप्टर 4 द एनिमी के आज की पार्ट 3 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आपके लिए इस वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन और साथ ही हाईलाइटेड पैराग्राफ्स लेकर आए हैं ताकि आपको काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसमें आपको पता होना चाहिए कौन से पैराग्राफ से जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। साथ ही हम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लिए लेकर आए हैं। शानदार ट्रिक्स है, इसमें हमने पूरे जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स। नो ही एग्रीड, नहीं वह सहमत हो गया। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever. But their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सका और किसी न किसी प्रकार का घर का काम चलता रहा, और जो नौकर प्रतिदिन अधिक निगरानी करते रहे, शिष्टाचार में वो पहले की भांति सावधान रहे, परंतु उस दंपति को जिन्होंने उन्हें नौकर रखा था घृणा से देखते थे, यानी नौकर अब उनका उतना सम्मान नहीं करते थे। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। ये स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए, बूढ़े बागवान ने एक दिन सुबह कहा। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. वह जीवन भर फूलों की देखभाल करता रहा और काई के काम में निपुण था। मॉस यानी काई। सदाओ के पिता के लिए उसने जापान में सबसे सुंदर काई का बगीचा लगाया था। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो डेड नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। और उसका हरा चमकीला गलीचा वह हमेशा साफ करता रहता था ताकि कोई पत्ता या चीड़ की कोई सुई मखमल की सतह को खराब न कर दे। मार्ड यानी खराब कर देना। My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. उसने कहा कि मेरे बुजुर्ग मालिक का पुत्र अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अब एक कली को झाड़ी पर से तोड़ते हुए कहा, When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब आदमी मौत के इतना नज़दीक था तो फिर उसने उसी को नहीं मरने दिया। यहाँ पर मैं पिंचिंग का बता देता हूँ, चिकोटी करना, चुटकी भरना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके कि वह जो मालिक है, नौजवान मालिक, जीवन को बचाने के कौशल पर इतना गर्व करता है कि वह कोई भी जीवन बचा लेता है। यहाँ पर जो आपके कंटेम्पचुअसली आया है, इसका मतलब होता है तिरस्कार की भावना से। सी स्प्लिट a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine। यहाँ पर स्प्लिट यानी अलग करना, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, और विस्टेरिया यानी पौधे की बेल। वो क्या करती है कि उसने बड़ी चतुराई से एक मुर्गे की गर्दन काटी, फाउल यानी मुर्गा, और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रखा ताकि खून बहकर विस्टारिया बेल की जड़ों में चला जाए। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट।
खून सबसे उत्तम खाद है और बूढ़ा बागवान उसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं करने देता था। इसके बाद में इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, यूमी ने उदास होकर कहा। उनका क्या होगा यदि उनका पिता ट्रेटर यानी देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया तो। कंडेम्ड यानी दोषी ठहराना। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. वो जो कर रहे थे उन्होंने हाना के कानों से छिपाने की कोशिश भी नहीं की। हाना पास ही बरामदे में खड़ी फूल सजा रही थी और उसे पता था वो जानबूझकर बोल रहे थे ताकि वो सुन सके। That they were right, she knew too in most of her being. वो भी जानती थी कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन इसका एक और दूसरा भाग भी था जिसे वो स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। कुल मिलाकर उसकी जो अंतरात्मा थी वो भाग अलग था। It was not sentimental liking of the prisoner. ये जो प्रिजनर था उस कैदी को भावनात्मक रूप से पसंद नहीं करती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो तो उसे एक प्रिजनर ही मानती थी, यानी कि उसको एक कैदी ही मानती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही, उसने उसे कल भी पसंद नहीं किया था जब when he had said in his impulsive ways, anyway let me tell you that my name is Tom, जब उसने भावावेश में कहा था कि मैं आपको बतला दूं कि मेरा नाम टॉम है। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. वह थोड़ी दूरी पर अभिवादन है तो झुकी। उसने उसकी आंखों में पीड़ा देखी परंतु वो उसे कम करना नहीं चाहती थी। असुयस यानी कम करना। वास्तव में वह इस घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। एज फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन्ड ही द वुंड केयरफुली। सदाव तो रोजाना की तरह उसके जो घाव था उसका निरीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेस had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. आज सुबह अंतिम टांका निकाल लिया गया और नौजवान 2 सप्ताह यानी एक पखवाड़े में लगभग हमेशा की तरह स्वस्थ हो जाएगा। सदाव went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. सदाव अपने कार्यालय में गया और पुलिस के प्रमुख को मुखिया को एक पत्र पूरे विवरण के साथ टाइप किया। उसने उसमें लिखा, ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. उसने लिखा, 21 फरवरी को एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने तट पर बहकर आ गया था। इतना तो उसने टाइप किया। तब उसने अपनी डेस्क की गुप्त दराज खोली और आधा अधूरा जो पत्र था, सूचना थी, वो उसमें रख दिया। ऑन द 7th day after that 2 things happened. In the morning the servants left together their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. इसके बाद 7वें दिन 2 बातें हुई। सुबह के समय सारे नौकर एक साथ घर छोड़ गए। उनका सामान एक वर्गाकार सूती रुमाल में बंधा था जिसको हम गठरी बोलते हैं। जब हाना सुबह उठी कुछ भी काम नहीं हुआ था, घर की सफाई नहीं की गई थी, भोजन भी नहीं बनाया गया था और वो इसका मतलब समझ गई थी। She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. वह दुखी हो गई थी
भयभीत भी हो गई थी, लेकिन उसके मालकिन रूप में जो मालकिन रूप ये भी मानता इसे प्रकट करने की अनुमति नहीं दी कि वो दुखी हो गई है उनके जाने से। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. अपितु उसने अपना सिर शान से झुकाया जब वे रसोई में उसके सामने आए। उसने उनका भुगतान किया और जो कुछ उसके लिए किया इस पर उन्हें धन्यवाद भी दिया उसने। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रोई। और इसके अलावा द कुक एंड द गार्डनर हेड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। शी वॉज सो ग्रीविंग डेट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना। अब देखिए यहाँ पर कितना इमोशनल थे वो जो नौकर थे कि रसोईया और जो बागवान था उसने सदाओं की सेवा उस समय से की थी जब उसके पिता के घर में वो बच्चा था और यूमी बच्चों के कारण रोई थी। उसे इतना दुख हुआ कि जाने के बाद वो वापस हाना के पास दौड़ी चली आई और उसने कहा, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वे इट इज। कि यदि बच्चा रात में मुझे याद करे, मुझे मिस करे तो मुझे बुला लेना, मैं अपने स्वयं के घर जा रही हूँ और आप जानते हो ये कहाँ पर है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। धन्यवाद हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चा चाहे जितना भी रोए उसको नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। उसने हाना ने नाश्ता बनाया, सदाओ ने बच्चों को रखा और इसके बाद में neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone, but after Hannah had taken morning food to the prisoner she came back to सदाओ। उन्होंने नौकरों के दूर चले जाने के बारे में दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब हाना कैदी को सुबह खाना देने के बाद लौटी तो वो सदाओ के पास आई और उसने कहा, Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए, उसने पूछा। नौकर भी इस बात को हमसे अधिक स्पष्ट समझते हैं। हम अन्य जापानियों से अलग क्यों हैं? अब बताइए आप। सदाओ डिड नॉट आंसर। सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली। और इसके बाद में सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया और उस कमरे में गया जहां वो युद्धबंदी था और रूखेपन से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम। मैं चाहता हूँ 5 मिनट एक बार के लिए खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। कल से 2 बार शुरू कर लेना, कोशिश करना। इट वुड बी वेल डेट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा होगा तुम तुम्हारी ताकत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस प्राप्त कर लो। ही saw the flicker of terror on the young man's face that was still very pale. Okay, the boy murmured. उसे फ्लिकर यानी चमक नजर आई, टेरर यानी डर की उस युवा चेहरे पर जो अभी भी पेल था, कमजोर था, पीला था। ओके, लड़का मरमर्ड यानी बुदबुदाया। एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर। निश्चित रूप से वो कुछ करना चाहता था। आई फील आई वॉन्ट टू थैंक यू। मैं मानता हूँ मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। डॉक्टर साहब तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। डोंट थैंक मी टू अर्ली। इतना जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो। सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा। ही saw the flicker of terror again in the boy's eyes. उसे फिर उस लड़के की आंखों में फिर डर का, आतंक की चमक नजर आई। टेरर इज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। जैसे तो एक जानवर के अंदर डर पैदा हो जाता है कि कहीं मेरा कोई गलत काम तो नहीं होगा मेरे साथ में, वैसे ही
इसके साथ भी मुझे डर नज़र आ रहा था उस बच्चे के अंदर, जैसे बिना किसी त्रुटि के, जैसे कि जानवर की आंखों में आता है। और द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसकी गर्दन के घाव एक क्षण के लिए गहरे लाल रंग के थे। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, वो घाव वे क्या थे, सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, हाना वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform। अब यहाँ पर देखिए कि दोपहर में दूसरी घटना घटित हुई। हाना उससे अनएकस्टम्ड यानी कि जिससे वो अभ्यस्त नहीं थी उस कार्य को कर रही थी, तो उसने मैसेंजर यानी संदेशवाहक को देखा जो अधिकृत यूनिफॉर्म में वहाँ पर आया था दरवाजे पर। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसके हाथ ठंडे हो गए और सांस नहीं ले सकी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने सोचा नौकरों ने जरूर बता दिया। शी रेन टू सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, वो गैस्पिंग यानी हाँफते हुए सदाव की तरफ दौड़ी, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर through the garden and they restored, she pointed at him helplessly। संदेशवाहक भी उसके पीछे पीछे बगीचे से होकर चला गया और जहाँ पर सदाव था, और सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने उसकी तरफ असहाय के भाव से इशारा किया कि देख के कुछ कह नहीं पाई, असमर्थ थी बोलने में, निस्सहाय से होकर उसकी तरफ इशारा किया। अब यहाँ पर इशारा करने पर सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन। सदाव ने अपनी पुस्तक की से ऊपर की ओर देखा, वो अपने कार्यालय में था। दूसरा भाग दरवाजे का बगीचे में खुलता था ताकि दक्षिण दिशा से धूप आ सके। और What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform। ये क्या है? उसने संदेशवाहक से पूछा और तब खड़ा हो गया आदमी की पोशाक देखकर। और मैसेंजर ने कहा You are to come to the palace। The man said the old general is in pain again। आपको महल में आना है, आदमी ने कहा। बूढ़े सेनापति को वापस दर्द शुरू हो गया है। ओ हाना ब्रीथिड, इज डेट ऑल। ओ हाना के श्वास में श्वास आया, क्या यही बात है? ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, यही? संदेशवाहक चिल्लाया। इज इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? कुल मिलाकर जो दर्द हो रहा है, क्या फिर जनरल को मारना ही चाहती हो क्या? When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing। जब सदाओ अलविदा कहने आया तो रसोई में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही थी। The children were asleep and she sat merely resting for a moment। जो बच्चे थे वो सो रहे थे और वह भी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई। और more exhausted from her fright than from work, डर से ज़्यादा घबरा गई, काम के बजाय डर से ज़्यादा घबरा गई थी। उसने सोचा कि नौकरों ने ज़रूर वहाँ पर बता दिया है और ये लोग अब हमें पकड़ने गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, मैंने सोचा वो तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। He gazed down into her anxious eye। I must get rid of this man for your sake, he said in distress। Somehow I must get rid of him। मैं ही gazed यानी टकटकी लगा कर देखना, घूरना उसकी तरफ चिंता भरी नज़रों से। मुझे इस व्यक्ति से जरूर get rid of यानी छुटकारा पाना होगा। उसने कहा डिस्ट्रेस यानी दुखी होकर। मुझे somehow जैसे तैसे करके कैसे भी वो सदाव जनरल के पास जाता है उसे देखने मिलने। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट डेट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव, आई केयर नथिंग
for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. जो जनरल था वो उसने कहा कि जो वहाँ पर निसंदेह जनरल ने दुर्बलता से कहा, मैं पूर्णतया समझता हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि मैंने कभी प्रिंसटन में डिग्री प्राप्त की थी। बहुत कम जापानियों ने ऐसा किया है। मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं है। माँ महिम सदा बोला, परंतु इतनी सफलता से ऑपरेशन करने के पश्चात। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू more indispensable to me. Evidently you can save anyone, you are so skilled. इससे मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हो। इस पर से तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, प्रवीण हो। इस प्रकार जनरल ने उसकी तारीफ की। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तुम्हारे विचार से जो दौरा मुझे आज पड़ा है, इसे मैं एक और दौरा सहन कर सकता हूँ। उसने कहा, नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तब तो निश्चय पूर्वक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विथ एंजाइटी, जनरल ने चिंता से कहा। His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. उसका लंबा पीला चेहरा भाव शून्य हो गया, जिसका अर्थ है कि वो गहन विचारों में डूब गया था। You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जनरल ने कहा आंखें बंद करते हुए। Suppose you were condemned to death and the next day I had to have any operation. मान लो तुम्हें मृत्यु दंड मिल गया और अगले दिन मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, तो मेरा क्या होगा? There are other surgeons, Excellency, सदाव suggested. और भी कई सारे शल्य चिकित्सक हैं, माँ महीन सदाव ने सुझाव दिया। और being trained by Germans and would consider the operation successfully even if I died. अरे इनको तो जर्मनी वाले ट्रेंड कर रहे हैं, और यदि मैं मर भी जाऊं तभी ऑपरेशन को सफल मानेंगे, इसलिए मैं इनका विश्वास नहीं करता। I do not care for their point of combine the German ruthlessness with the American sentimentality. और उसने कहा कि मैं उनके दृष्टिकोण को पसंद नहीं करता हूँ। उसने यहाँ भरी यह दुख की बात है कि हम जर्मन निर्ममता को वो अमरीकी भावुकता को भी नहीं मिला सकते, निशा जनरल ने कहा। इसके बाद में आई डू नॉट केयर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, ही सीम्स, यह तक पढ़ लिया था। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. फिर यहाँ पर उसने कहा, तब तुम अपने कैदी को फांसी हेतु सौंप सकते थे, फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम अचेत अवस्था में मेरी हत्या नहीं करते। जनरल इस बात को कहकर हंसता है। He had an unusual sense of humor as a Japanese. Could you not combine them two foreign elements? He asked. जनरल ने हंसकर कहा, उसमें असामान्य हास्य का विचार था। जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को मेल नहीं कर सकते? उसने पूछा। तो इस पर सदाव ने इस्माइल मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ। ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक भी कर सकता हूँ एक्सीलेंसी, माँ महिम। द जनरल शूक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। और आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। ही फेल्ट suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official
In times such as these, when repeated victory brought the great responsibilities all over the South Pacific. इसके बाद में उसने कहा कि उसमें असामंजस्य का विचार था। जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को नहीं मिला सकते? तो सदाओ मुस्कुराया। उसने कहा था मुझे पूरा विश्वास नहीं है। वह बोला परंतु आपके लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। जनरल ने अपना सिर हिलाया। अच्छा हो, मैं जांच घटना नहीं बनना चाहता, उसने कहा। अचानक उसने कमजोरी महसूस की और दबाव महसूस करने लगा। समय समय पर एक अधिकारी के नाते अपने जीवन की देखभाल के कारण, जैसे बार बार होने वाली विजयों के कारण, प्रशांत महासागर में उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह व्यक्ति बहकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, उसने खींच कर कहा। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। ये मैं स्वयं महसूस करता हूँ, सदाओ ने नम्रता से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। यह बहुत उत्तम होता यदि वो चुपचाप मारा जाता, जनरल ने कहा। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तुम्हारे द्वारा नहीं, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा जो उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। मेरे पास मेरे अपने निजी हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। मान लो मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर आज रात को भेज दूं, या अच्छा हो किसी अन्य रात को भेज दूं। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, इट इज नाउ वार्मथ। What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? तुम्हें इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी मामला गर्म है। इससे ज़्यादा स्वाभाविक क्या होगा कि गोरे आदमी के कमरे का जो बाहरी बगीचे की तरफ वाला दरवाज़ा है उसे खुला छोड़ दिया जाए जब वो सो जाए तो। Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. निश्चय यह बहुत स्वाभाविक होगा, सदाव सहमत हो गया। वास्तव में यह रोज रात को खुला रखा जाता है। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। अच्छा, जनरल ने जम्हाई लेते हुए कहा। दे आर वेरी कैपेबल assassins, they make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. वे बहुत सक्षम हत्यारे हैं, वे शोर नहीं करते और वे खून को अंदर से बहाने की तरकीब भी जानते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं उसके शरीर को भी वहाँ से हटवा सकता हूँ। सदाओ considered that perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hana. सदाओ ने सोचा शायद ये सबसे अच्छा हो महामहिम। हाना के बारे में सोचते हुए वह सहमत हो गया। He left the general's presence then and went home thinking over the plan. योजना पर विचार करते हुए जनरल के पास से चल दिया और घर गया। In this way the whole thing would be taken out of his hands. इस प्रकार से सारा मामला उसके हाथ से निकल जाएगा। He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. वो हाना को कुछ नहीं बतलाएगा क्योंकि घर में हत्या के विचार से वो डर जाएगी। टिमिड यानी डर जाना, और जापान जैसे निरंकुश राज्य में इस प्रकार के व्यक्ति आवश्यक हैं, नहीं तो शासक उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो उनका विरोध करते हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। उसने इस बारे में सोचा,
He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. जैसे ही वह उस कमरे में गया जहां अमेरिकन बिस्तर पर था, उसने तर्क के अतिरिक्त कोई भावना अपने मस्तिष्क में माइंड में नहीं आने दी. But as he opened the door to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि व्यक्ति पलंग से बिस्तर से पहले ही बाहर आ गया था और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? ये क्या है? वो जोर से चिल्लाया. तुम्हें कमरा छोड़ने की अनुमति किसने दी? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. टॉम ने प्रसन्नता से कहा, मैं किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता. Gosh, वाह, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? क्या ऐसा है? हाँ, वाह, मैं पुनः अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन क्या इस तरफ की मांसपेशियाँ हमेशा जकड़ी रहेंगी क्या मेरी? Is it so? सदाव inquired, surprised he forgot all else. क्या ऐसा है? सदाव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इसके सिवा वह सब कुछ भूल गया. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. और मैंने सोचा कि इसका वापस प्रबंध किया जाए. वह फुसफुसाया. उसने आदमी की कमीज की बाँह उठाई और भरते घाव को देखा. फिर स्कार यानी भरते हुए घाव. मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट. मालिश से ठीक हो सकता है, उसने कहा, यदि व्यायाम नहीं किया जाए. इट वॉन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट under the stubbly blonde beard. Says doctor, I have got something I want to say to you. इससे मुझे अधिक परेशानी नहीं होगी, नौजवान ने कहा. छोटी सुनहरी दाढ़ी के नीचे उसका दुबला पतला चेहरा था. डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. गॉन्ट का मतलब दुबला पतला, स्टबली यानी ठूंठदार. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा. इफ आई हैडंट मेट अ जेप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो डेट. उसने कहा, मैं आपके जैसे जापानी से नहीं मिला होता तो मैं आज जीवित नहीं होता. मैं यह जानता हूँ. सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक. सदाव झुका लेकिन कुछ नहीं बोल सका. Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. निश्चय पूर्वक मैं जानता हूँ, टॉम ने अपनी बात जोश में कही. उसके बड़े बड़े पतले हाथ एक कुर्सी को पकड़े हुए थे. उसकी अंगुलियों की गांठें सफ़ेद थी. मैं अनुमान लगाता हूँ, यदि सारे जापानी लोग आप जैसे होते तो कोई युद्ध ही नहीं होता. Perhaps, सदाव said with difficulty. सदाव ने कठिनाई से कहा. And now I think you had better go back to bed. और अब मेरा विचार है, अच्छा होगा तुम बिस्तर पर चले जाओ. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. उसने लड़के को बिस्तर में जाने में मदद की और झुका और कहा, शुभ रात्रि. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. अगले पार्ट में हम आप लोगों के लिए फिर इसका शेष पार्ट लेकर आएंगे हिंदी ट्रांसलेशन विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स के साथ. आप चैनल के साथ बने रहें. इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें. थैंक यू.